कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जिसके लास्ट डेट क्या है और फर्स्ट ईयर में कितना रुपए लग रहा है और आपको एप्लीकेशंस अब अप्लाई कर देने चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एमबीबीएस फ्रॉम रशिया को लेकर के। आज के इस वीडियो में जो हम लोग अपडेट्स लेकर के आएंगे आपके लिए वो ये है कि दिस इज़ द लास्ट टाइम दैट वी कैन अप्लाई आवर एप्लीकेशन इन रशियन यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम लोग अक्टूबर मंथ में फर्स्ट वीक में अभी हैं अप्रॉक्स। इसके बाद आपका पूरा का पूरा जो मंथ है वो फेस्टिव सीजन का है, दीपावली है और कई सारे फेस्टिवल्स हैं। तो पूरे महीने के अंदर में कई सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का जो होता है वो बहुत कैजुअल अप्रोच होता है। नीट की काउंसलिंग में इंडिया में भी एमसीसी वाली स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो कई लोग इसको लेकर के भी बहुत कैजुअल अप्रोच रखते हैं कि अभी इंडिया में ही काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई तो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में कैसे प्लान। तो लेकिन क्या है कि बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ है, वो आपके या इंडियन स्टूडेंट्स का वेट नहीं करती। उनके सीट कई सारे कंट्रीज़ के जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा फिलअप कर लिए जाते हैं, या लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन क्लोज होता है तो वो क्लोज कर लेते हैं। लगभग रशिया में खास करके ये होता है और हर साल ऐसा देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जिसके लास्ट डेट क्या है और फर्स्ट ईयर में कितना रुपए लग रहा है और आपको एप्लीकेशंस अब अप्लाई कर देने चाहिए, क्योंकि आज के डेट में रशिया एक ऐसा डेस्टिनेशन है आफ्टर द गैजेट जिनके तरफ से यानी एम्बेसी के तरफ से गाइडलाइंस आ चुका है कि 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप वो कंप्लीट करके दे रहे हैं। हम यानी माई करियर पाठशाला सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी जो कह रही है हम उसी के अपडेट्स पे आपसे बात कर रहे हैं। वी आर नॉट वर्किंग कि हम कहीं से अपना कोई एनालिटिकल अप्रोच लगा करके या कंक्लूड करके हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एम्बेसी इज टेलिंग कि 6 ईयर में इंक्लूडिंग इंटर्नशिप अगर आपको मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने रिटर्न फॉर्मेट में भी कई सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स को और कई सारे कंसल्टेंट को भी रिप्लाई किया है, तो दैट यू हैव टू एक्सेप्ट। वो आपको एक्सेप्ट करके ही अपने एप्लीकेशंस को रशियन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करनी चाहिए। अब रशियन यूनिवर्सिटीज़ में अब आज की यूनिवर्सिटी में मैंने बशकीर को नहीं लिया, क्योंकि एक वीडियो मैंने देखा होगा कई सारे आप लोगों ने कि पिछला वीडियो मैंने जब बशकीर का बनाया था तो उसको लेकर के कई सारे कंसल्टेंट, कोई सेकेंड ईयर, कोई थर्ड ईयर, कोई फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स बन करके आकर के वहाँ पर अपना कमेंट डालना शुरू कर दिया। बशकीर इज दिस यूनिवर्सिटी, दैट यूनिवर्सिटी। आपने पता नहीं वीडियो देखा भी नहीं देखा भाई, हमने उस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कुछ नहीं बोला था। हमने उस यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ इतना ही कहा था कि इस साल हर स्टूडेंट्स आज के डेट में सिर्फ बशकीर की ही कहानी कह रहे हैं। हर कंसल्टेंट क्या है कि स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में सबसे ज़्यादा बशकीर का प्रमोशन है। स्टूडेंट कंसल्टेंट के पास सिर्फ कुछ डॉलर्स के लिए कि कौन कितना सस्ता दे रहा है उसके लिए भाग रहे हैं, और कंसल्टेंट को भी अपना एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। बशकीर हाँ है, अवेलेबल है, आ जाओ, उनको भी काउंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि बशकीर में मैक्सिमम इनटेक कैपेसिटी हो जाने के कारण हो सकता है कि वहाँ का जो स्टैंडर्ड मेंटेन करती है यूनिवर्सिटी उससे कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में जैसे पहले भी देखा जाता रहा है। अभी जो रिसेंट अपडेट्स है सुनने में आ रहा है कि कई सारे लोग बोल रहे हैं कि बशकीर 650 स्टूडेंट्स का इनटेक कैपेसिटी लेगा। एक स्टूडेंट्स है जिन्होंने वीडियो पे ही कमेंट किया है कि बशकीर के किसी डीन ने लाइव सेशन में कहा था कि दे आर गोइंग टू टेक 1200 एडमिशंस। तो अगर इतने एडमिशंस अगर हो रहे हैं तो आप यू कैन अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड क्या होने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है तो 1200 बच्चों को, 1000 बच्चों को या 900 बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाती है। दैट इज़ नॉट एडजस्टेबल। खैर ये छोड़ दीजिए। अभी हम लोग उसके अलावा भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर आप एप्लीकेशंस अप्लाई कर सकते हैं। माई करियर पाठशाला फिलहाल हम लोग बशकीर बच्चों को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं अपने तरफ से, और हम बता रहे हैं तो वी आर सेइंग देम दिस इज द चैलेंज। आपको जाने के बाद यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एप्लीकेशंस आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है अपार्ट फ्रॉम बशकीर जिसमें आप एप्लीकेशंस अप्लाई कर सकते हैं। दे आर द टॉप ग्रेड यूनिवर्सिटीज़, और इस यूनिवर्सिटीज़ में माई करियर पाठशाला के थ्रू भी आप मिनिमम कंसल्टेंसी चार्जेस पे एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी आपके सामने वो कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया है, जो 20 अक्टूबर है इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद एप्लीकेशन इसमें नहीं होंगे। जो फर्स्ट ईयर की फीस है कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की वो 4,16,000 रूरल के आसपास आती है। सेकेंड यूनिवर्सिटी आप अप्लाई कर सकते हो वॉल्गोग्रेड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, 4.5 लाख रूरल के आसपास इसकी फीस है। अक्टूबर एंड तक इसका लास्ट डेट है।
इसके अलावा जो है वो है आप अल्टाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अल्टाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 3.23 लाख रूबल आपको लगते हैं और लगभग इसका भी अक्टूबर एंड के आसपास डेट है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी की जो डेट है वो अक्टूबर एंड तक ही है। इसके बाद आप देख सकते हो कुर्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसकी भी जो अक्टूबर एंड तक की लास्ट डेट है और इसकी जो है लगभग 3,60,000 रूबल के आसपास की फीस आपको लगती है। इसके अलावा आप क्रीमियर फेडरल यूनिवर्सिटी भी देख सकते हो, जहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपको 2.5 लाख रूबल देना पड़ता है, उसके बाद सेकेंड ईयर से 3 लाख रूबल चला जाता है। इसकी भी एप्लीकेशन डेट आप 15 नवंबर तक मानकर चल सकते हो, इसमें टाइम है आपको, तो इसमें कोई इशू नहीं है। वैसा आपके पास इनफ टाइम होता है क्रीमियर फेडरल हर साल अप्लाई करने का। इसके अलावा जो आप देख सकते हो उलियानोस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। उलियानोस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे लो बजट में आपके बस्कीर के रेंज में आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कैमरोव, समारा, साइबेरियन, ओम्स में ज़्यादा एडमिशन्स तो नहीं होते हैं, लेकिन ये भी एक बजट वाली यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन अभी आप अप्लाई कर सकते हो और इन सब का लगभग अक्टूबर एंड तक एडमिशन अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट लगभग है, तो आप इन सारे यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन डाल सकते हो। इसके अलावा नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कैमरोव की फ़ीस काफ़ी कम है, 2.35 रूबल। इसके अलावा नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कैमरोव 2.35 यूनिवर्सिटी है। ओरेनबर्ग की में सुनने में आया कि ऑलमोस्ट सीट फुल हो चुकी है, लेकिन समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ओम्स स्टेट यूनिवर्सिटी, ये कुछ यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर में एप्लीकेशन ओपन है और आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। ये सारी इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटी हो चुकी है, क्योंकि रशिया में अब अगर किसी को एग्जिस्ट करना है तो देयर शुड बी ओनली इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटी। इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटी के अलावा रशिया में कुछ भी चलने को नहीं है। तो फ्रेंड, ये तो हो गई यूनिवर्सिटी की बात। एप्लीकेशंस की बात, क्या फर्स्ट ईयर में रूबल में आ रहा है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि इस बार रूबल थोड़ा सा महंगा तो है, क्योंकि डॉलर के रिस्पेक्ट में, तो आपको थोड़ा सा कॉस्ट लगभग 20 to 30% के आसपास पिछले साल से इस बार आपको महंगी मिलने वाली है। अब इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि डिपार्चर कब तक, तो बता दूं कि इस बार ऑनलाइन क्लासेस के चांसेस रशिया में बिल्कुल ना के बराबर है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी के जो बच्चों हैं उनका डिपार्चर स्टार्ट हो जाएगा 15 अक्टूबर के बाद। जैसे जैसे आपके एप्लीकेशंस, आपके इन्विटेशंस आने शुरू हो जाएंगे, वैसे वैसे बच्चों का वीज़ा लगना शुरू हो जाएगा और 15 अक्टूबर के बाद मोस्ट ऑफ द बच्चों के शेड्यूल आ जाएंगे फ्लाइट डिपार्चर के, कि कब किनको किस तरीके से डिपार्चर करना है। तो रशिया की यूनिवर्सिटी का डिपार्चर आप 15 अक्टूबर ऑनवर्ड्स के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एक और सवाल है कि इस बार रशिया में जो मनी ट्रांसफ़र है वो हो नहीं रहा है, तो फिर कैसे करेंगे। तो रशिया के अंदर में एक ही पॉसिबिलिटी है अभी के सिनारियो में कि जब तक ये सिचुएशन है तब तक आपको रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करके लेकर के जाना पड़ेगा, और डॉलर लेकर के जाने के बाद वहाँ पर आपको रूबल में कन्वर्ट करके कॉलेज में फ़ीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कोर्स वगैरह जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके यूनिवर्सिटीज़ के दुबई अकाउंट है, तो उस अकाउंट में आप डायरेक्ट यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी का अकाउंट रशिया में है उस यूनिवर्सिटीज़ में आपको डॉलर कलेक्ट करके लेके जाने होंगे, रूबल में कन्वर्ट करके आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डायरेक्ट फीस ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो फ्रेंड, ये था रशिया का लेटेस्ट अपडेट्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, बाहर के यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो रशिया एक अच्छा डेस्टिनेशन रहा है शुरू से। एनएमसी गैजेट गाइडलाइंस के हिसाब से जो एम्बेसी की तरफ से रिप्लाई आया है वो इसको फुलफिल कर रहा है, तो उस स्टैंडर्ड के बिहाफ से इसको एक आप डेस्टिनेशन करियर सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, और माई करियर पाठशाला के थ्रू अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।